जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ जी कौन है और कैसे प्रकट हुए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रेम की भगवान आशा करते हैं, जिस प्रेम में भगवान प्रेम विभोर रहते हैं, वह प्रेम उनको द्वारिका जी में सुलभ नहीं है। रानियों को लगता तो था कि हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करें। एक दिन रुक्मिणी जी ने क्या देखा कि आधी रात को सोए हैं प्रभु और रुक्मिणी जी भी शयन कर रही हैं। आधी रात को आवाज आ रही है, राधा 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 राधा। पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? दीपक जोड़ा तो भगवान के मुख से ही राधा नाम की आवाज आ रही थी और दोनों आँखों से आंसू की धारा निकल रही थी। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि भगवान को क्या कहूँ, लेकिन सवेरा हो गया, उठने का समय हो गया। पर रुक्मिणी जी का साहस नहीं हुआ कि आप रात में राधा राधा कह करके क्यों रो रहे थे। किससे पूछें कि राधा जी कौन है? लेकिन द्वारिका में राधा नाम की कोई स्त्री नहीं। तब सत्यभामा जी के साथ विचार किया, यह राधा अवश्य ही कोई ब्रज में है। अब यहाँ तो कोई ब्रजवासी नहीं है, लेकिन भगवान से कैसे पूछें? बलराम जी से पूछें तो उनसे भी क्या पूछें, क्योंकि वो तो जेठ जी हैं। और फिर तुरंत ध्यान आया कि द्वारिका में रोहिणी मैया ऐसी हैं जो कि ब्रज की हैं। रोहिणी मैया तीनों लीला में हैं, ब्रज की लीला में भी हैं, मथुरा लीला में भी हैं और द्वारिका लीला में भी हैं। फिर सारी रानियां रोहिणी जी के पास गईं और प्रणाम किया तो रोहिणी जी बोली, कहो क्या बात है? बोले, माँ आज हमें आपसे कुछ पूछना है। रोहिणी मैया बोली, पूछो क्या पूछना है? तो रानियां कहने लगी, रात कोई अनोखी घटना हुई। भगवान रात को सोते सोते रोते रोते राधा 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 ऐसा पुकार रहे थे। हम जानना चाहते हैं कि राधा कौन है। सुनते ही रोहिणी जी के नेत्र सजल हो गए। रोहिणी जी ने कहा, देखो रुक्मिणी, यह राधा रानी तो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवान की प्राण हैं। हम उनके बारे में जानना चाहती हैं। और हैं तो वो हमारे जैसे ही ना, अर्थात उनका स्त्री शरीर है। हम उनके बारे में जानना चाहती हैं। आप उनके बारे में बताओ। रोहिणी जी ने कहा, राधा जी के बारे में बताने की हिम्मत तो कृष्ण की भी नहीं है। मैं तो कौन हूँ? सत्यभामा ने कहा, हम तो यहाँ 16,108 रानियां हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर और रूपवान है। जहाँ ब्रह्मा शंकर जी आकर भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, तो इतनी रानियों और ऐश्वर्य के बीच भी भगवान किन्हीं राधा को याद करके रोते हैं। हम जानना चाहती हैं कि ये कौन है? रोहिणी जी ने कहा, पहले तो मेरी कहने की सामर्थ्य नहीं, और मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं माँ हूँ। राधा रानी तो माधुर्य का सागर है। अनेक तत्वों का विवेचन कर पाना मेरे वश में नहीं है। सभी रानियां उनके पीछे पड़ गईं कि नहीं माँ, हमें बताओ। रोहिणी जी ने कहा, अगर श्री कृष्ण आ गए तो कितना संकोच होगा। रानियां कहने लगी, हम आपको अपने अंतरंग महल में ले जाती हैं, जहाँ आप होंगी और हम होंगे, वहाँ सुना देना। रोहिणी जी बोली, जहाँ राधा नाम कोई लेता है, वहाँ श्री कृष्ण सब काम छोड़कर कान लगाकर सुनते हैं। तुमको लगता है ऐसा है नहीं, प्रभु आ जाएंगे। तो रानियां कहने लगी, हम पहरेदार खड़ा कर देंगी। क्या पहरेदार राजा को रोक सकता है? सत्यभामा जी ने कहा, द्वारिका में एक ऐसी है जो रोक देगी, और वो है हमारी प्यारी ननद सुभद्रा। सभी रानियां सुभद्रा जी के पास गईं और बोली, दीदी आपको हमारा द्वारपाल बनना है। सुभद्रा जी बोली, क्यों, द्वारपाल है नहीं कोई? तो सत्यभामा जी बोली, हमने रोहिणी मैया के साथ
कोई अंतरंग चर्चा करनी है, फिर आपको बाद में बता देंगी। किसी को आने नहीं देना। बोले नहीं आने दूंगी। बोले भैया आएंगे तो उनको भेज दूंगी। सत्यभामा जी बोली नहीं, उन्हीं के लिए तो खड़ा कर रही हूँ। आपके बड़े छोटे कोई भी भाई आए उनको आने नहीं देना। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, खड़ी हो जाती हूँ द्वार पर। सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी हो गई और भीतर रोहिणी जी ने ब्रज लीला गानी शुरू कर दी। ठाकुर जी तो सुधर्मा सभा में थे। ठाकुर जी की सभा का नाम सुधर्मा सभा है। ठाकुर जी उस समय सुधर्मा सभा में थे और कहाँ अंतेपुर में लीला का गान हो रहा था, क्योंकि तरंग के रूप में वो ठाकुर अंतर्यामी सबके भीतर हैं। जैसे रोहिणी जी ने गाना शुरू किया, वैसे ही प्रभु को बेचैनी होने लगी, रंग बेवर्ण होने लगा। यही अवस्था बलराम जी की भी हुई। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे, लगता है कहीं ब्रज की चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ द्वारिका में प्रेम की चर्चा करने वाला कौन है? देखो तो सही। दोनों भाई रथ पर सवार होकर वहाँ से चल दिए जहाँ से उस कथा की तरंग आ रही थी, और चलते चलते महलों तक ही पहुँच गए। यह आकर्षण, यह प्रेम तरंग, यह लहर यहीं से आ रही है। रथ से उतरकर अंदर जाने लगे तो सुभद्रा जी ने दोनों हाथों से उन्हें रोक लिया। तो प्रभु बोले, अरे सुभद्रा, तू यहाँ कैसे खड़ी है? तो सुभद्रा बोली, अब यह तो पता नहीं क्यों खड़ी हूँ, पर आपकी रानियों ने ही मुझे खड़ा किया है। प्रभु बोले, अच्छा? और सुभद्रा ने कहा, देवी रोहिणी जी का हुक्म है, आज यहीं खड़ी रहूंगी। तो प्रभु बोले, अच्छा हमको तो अंदर जाने दो। तो सुभद्रा बोली, अरे भैया, आपके लिए तो खड़ा किया है, अब अंदर क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर रोहिणी माँ को तुम्हारी सारी रानियां घेर कर बैठी हैं और रोहिणी माँ कुछ बता रही हैं। भगवान बोले, यहाँ तो खड़े हो सकते हैं ना? तो सुभद्रा बोली, हाँ, यहाँ तो खड़े हो सकते हो। तो एक भैया इधर और दूसरा भैया उधर खड़े हो गए और भगवान कान लगाकर सुन रहे हैं सारी ब्रज की लीला। पर जैसे ही रास लीला का वर्णन करने लगी रोहिणी मैया, तो भगवान के श्री अंग गलने लग गए। पहले श्री कृष्ण के, फिर बलराम जी के और फिर सुभद्रा के। वही दशा सुदर्शन भगवान की हो गई और वो भी गलने लग गए। अब तो पिघलने लग गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। रास लीला में जब गोपी गीत का वर्णन किया, जब राधा रानी की विरह दशा का वर्णन किया, तब भगवान के हाथ पांव सिकुड़ने लगे। ये जो भगवान जगन्नाथ का अनघड़ स्वरूप है, ये राधा रानी के प्रेम में विगलित स्वरूप है। इधर धीरे धीरे कथा विश्राम हुई, एकदम नहीं, धीरे धीरे प्रभु स्वस्थ हुए। जैसे लोहा एकदम गर्म नहीं होता और गर्म हो जाए तो एकदम ठंडा नहीं होता, ठीक वैसे ही कथा का तो विश्राम हो गया, लेकिन प्रभु उसी राधा विरह में तप रहे हैं। सब रानियां आ गईं और पूछने लगी कि ये क्या हुआ, और आंखें सारी फैल गई, सारा शरीर, हृदय सारा ढल गया और भगवान का एक अंडाकार स्वरूप हो गया। नारद जी भी उस समय वहां उपस्थित हुए। जब बहुत देर बाद भगवान स्वस्थ हुए और नेत्र खोले तो सबसे पहले नारद जी का दर्शन किया। नारद जी ने सारी लीला देख ली थी। सुदर्शन जी गल के लंबे हो गए थे। श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा, इन तीनों की एक जैसी दशा हो गई थी। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्रज की लीला सुनी है। मुझसे कोई वरदान मांगो। नारद जी ने कहा, जिस स्वरूप का मैंने दर्शन किया है, बस इसी स्वरूप से धरा पर अवतार लो।
भगवान बोले, इंद्रधुम्न राजा ने भी बहुत दिनों तक तप किया है, उनको भी मुझे वर देना है। तो राजा इंद्रधुम्न के यहाँ पर मैं इस रूप में अर्थात दारू ब्रह्म रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। तो इसी तरह राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण जगन्नाथ जी हैं और श्री कृष्ण विरह व्यथित राधिका गौर हैं अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो जगन्नाथ जी का अवतार कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।